चलिए बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नेशनल इनकम टॉपिक करवाया था, याद है आपको? तो आज ये काम करते हैं, एकदम जल्दी से नेशनल इनकम के टॉपिक को रिवाइज करते हैं अभी तक हमने जितना करा, और उसके बाद हम जो है आपको लास्ट क्लास जो पीडीएफ दिया था उसमें से कुछ डाउट ले लेते हैं, अगर किसी के होंगे आंसर मैच कराते सारे, और जो डाउट होंगे वो करेंगे। फिर आज का हमारा टारगेट है कि हमें प्रोडक्शन मेथड भी खत्म करना है और कुछ थ्योरी के एक आधे टॉपिक है वो भी हम निपटाएंगे, कोशिश तो ये रहेगी। एक बार जल्दी से बेटा रिकॉल करते हैं, पहले इधर आओ बेटा। सबसे पहले मैंने आपको दो टर्म बताई थी, याद है आपको? एक होती है नेशनल इनकम और एक होती है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम होती है सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक इनकम होती थी, इट इज ऑल्सो अ सम ऑफ ऑल earned in the domestic territory during an accounting year. नेशनल इनकम में बेटा हम वो फैक्टर इनकम लेते हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। नेशनल इनकम में कौन इनकम अर्न कर रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, कहां अर्न कर रहा है उससे लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में हम वो फैक्टर इनकम लेते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न करी जाती है, चाहे बाय रेसिडेंट और बाय नॉन रेसिडेंट। मतलब वहां पे आप इनकम कहां पे अर्न कर रहे हो दैट इज द पॉइंट, इनकम कौन अर्न कर रहा है वो मैटर नहीं कर। फिर मैंने आपको इनकम बताया, इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है फैक्टर और एक होती है ट्रांसफर। बेटा फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके अगेंस्ट में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड होती है। इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनकम में आता है, और एग्जांपल थे रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रिटायरमेंट पेंशन भी आता था। ट्रांसफर इनकम होती है ऐसी इनकम जिसके अगेंस्ट में फैक्टर सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होती। ये जो है बेटा ये एक रिसीविंग कॉन्सेप्ट है, ये नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, और इसके एग्जांपल स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन वगैरह जो भी थे। आफ्टर दैट मैंने नॉर्मल रेसिडेंट बताया था बेटा, ऐसा व्यक्ति जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाई करता है कंट्री के लिए, या फिर वो एक साल से ज्यादा उस कंट्री में है, तो हम जनरली मानते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता था पॉलिटिकल फ्रंटियर। क्या होता था? जो बाउंड्री है। लेकिन तीन चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती थी, मतलब ये डीम्ड डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है, चाहे ये बाहर भी क्यों ना हो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन एम्बेसी। क्या बोला? इंडियन एम्बेसी कहीं पर भी अब्रॉड में स्टैब्लिश है तो फर्क नहीं पड़ता, इंडियन एम्बेसी हमेशा डीम्ड टेरिटरी कहां की होगी? इंडिया। सेकंड, कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट जो ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट है, जो बिटवीन टू कंट्रीज मूव कर रहा है, और कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स जो किसी भी इंटरनेशनल वाटर में है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट, ये सारे डीम्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माने जाएंगे। कि फुल चैप्टर की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। ओके मुस्कान जी, मैं आज आपको सारे लेक्चर दे दूंगा जो अभी तक हुए। यहां तक समझ आया बेटा? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद हम गए थे मेन कॉन्सेप्ट कि भैया नेशनल इनकम को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो बेटा नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, अभी के लिए एक ही तरीका है। फर्स्ट यू हैव टू कंप्यूट व्हाट? जीडीपी एमपी। कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले कोशिश करनी है कि जीडीपी निकालना है। अब जीडीपी निकालने के तीन तरीके, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। तो पहले गिवन फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको अंशु जी जीडीपी निकालना है, और एक बार हमने जीडीपी निकाल लिया फिर हमें कन्वर्जन लगा के क्या बनाना है? एनएनपी एट एफसी। क्या बनाना है बेटा? कन्वर्जन। और सुपर इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का एक क्वेश्चन आएगा। अब पहले बात करते हैं इनकम मेथड की। 5 कंपोनेंट थे, पांचों को ऐड करके जीडीपी निकलेगा, कन्वर्जन लगा के एनएनपीएफसी। पहला पॉइंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर दिया है बहुत अच्छी बात, ले लो, नहीं दिया तब देखना है वेजेस एंड सैलरीज, कैश और काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करना है? इग्नोर। हाँ, जैसे उसको उसने किया था वैसे। सेकंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड क्या बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको दिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट रॉयल्टी नहीं दिया, जीरो। इंटरेस्ट नहीं दिया, जीरो। प्रॉफिट नहीं दिया तो कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दो पार्ट, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। थर्ड होता है मिक्स्ड इनकम एज इट इज। फोर्थ था डेप्रिसिएशन, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम थे, प्लीज याद रखिएगा। और फिफ्थ था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। पांचों को ऐड करा, जीडीपी निकला। अब जीडीपी एमपी के कन्वर्जन, बेटा ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस नफीफा विच इज फीफा माइनस, और अगर नफीटा दिए तो साइन चेंज, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक आने तो माइनस नफीफा।
एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी पे वापस आने के लिए प्लस एन। सेकंड मैंने लास्ट क्लास एक्सपेंडिचर मेथड कराया था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट दिया है तो साइन चेंज, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, बट पेपर में आपको फिक्स वाला एलिमेंट दिया होता है, फिक्स को हटाने के लिए ऐड करते हैं क्या, चेंज इन स्टॉक विच इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस। इसमें कई बार वो मजे लेने के लिए आपको फिक्स्ड और नेट दोनों दे देता है, तो पहले फिक्स को हटाने के लिए वी विल ऐड चेंज इन स्टॉक, देन इट विल बिकम नेट कैपिटल फॉर्मेशन, देन नेट को हटाने के लिए वी विल ऐड डेप्रिसिएशन, तो वो बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप बेटा यहां तक आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत है तो प्लीज बेटा बताइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे आपने चैप्टर पहले करा है या फिर आपने नहीं करा, बेटा मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन 0 लेकर चलता हूं, एकदम बिंदास करके अपने डाउट बताओ। किसी को कोई डाउट? अब देखो दो चीजें, या तो तुम्हें सब कुछ इतना बढ़िया समझ आ गया, मेरा टैलेंट, तुम्हें कोई डाउट नहीं है, या साला तुम्हें कुछ घंटा समझ नहीं आया, तुमने कहा पहले समझ आया नहीं है साला, अब क्या दोबारा पूछना। अब ये दोनों में से कौन सा वाला है समारा जी? पहला वाला। तुम मेरी तारीफ इतनी क्यों करते बता नहीं, इतनी तारीफ मत करो, नजर लग जाएगी मुझे। चलो भाई सारे समझाऊंगा, तो टेंशन मत ले, सारे एक एक करके चलेंगे ना, आगे। बेटा देखो जो आपको पीडीएफ मिली है उसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 10, आप पीडीएफ निकाल लीजिएगा बेटा। पहला था क्वेश्चन नंबर 10, ये छोड़ना था क्योंकि आज हम करेंगे वाला टाइप प्रोडक्शन मेथड का था, 12th भी छोड़ना था। सबसे पहला ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहला जो आपके पास है वो है बेटा एग्जाम्पल नंबर 13, मिला आपको? कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपीएफसी निकालना है। सिद्धार्थ भाई क्या निकालना है? अच्छा पहले कोई ऐसा बेटा महान इंसान है जो होमवर्क नहीं करके लाया? सारे करके लाए हो? अरे फुल फॉर्म में, ओ तेरी करके आए हो ना? ये सर आप शायद आए नहीं थे लास्ट क्लास। हाँ पता है मुझे, खुश क्यों हो रहा है इस बात पे? खुश है, मैं तो 10 दिन के बाद आया, कितना बड़ा काम किया। अच्छा क्या बेटा कहाँ गया था 10 दिन? घर पे गया था? ऐसे मैंने कहा कहाँ गया था 10 दिन, कह रहा घर पे, घर पे गया था ये। हाँ बेटा आपको निकालना है जी एन पी एफ सी, इनकम एक्सपेंडिचर दोनों से। तो बेटा जल्दी से बता दो, सबसे पहले जीडीपी कितना आया इसमें? 4200 आया जीडीपी। उसके बाद आप बताइए जीएनपीएफसी कितना आया इसमें? 4150। क्या कोई बच्चा ऐसा जिसका आंसर नहीं आया? ये आंसर नहीं आया? देखो बेटा तुम तो आज मेहनत करवाओगे, करवाओगे तुम, मेहनत करवाओगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले इनकम मेथड से निकालू, जीडीपीएम पे निकाल रहा हूं। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कितना देखा है समारा जी? 1850 लिया आपने। उसके बाद बेटा ऐड करना है ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो मैं ऐड करूंगा रेंट कितना, 400, इंटरेस्ट कितना, 500, और प्रॉफिट कितना, 1100। नलायक 1100, ठीक है बेटा। यह है ऑपरेटिंग सरप्लस, रॉयल्टी देनी थी 0 ले ली, प्लस इसमें ऐड करूंगा क्या, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो 0 ले लिया, प्लस ऐड करूंगा डेप्रीसिएशन जो कि है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100, और प्लस ऐड करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो दे रखा है 250 रुपए। बेटा कैलकुलेटर से प्लस करने में भी डाउट आ रहा है क्या तुम्हें? बेटा संडे को ना मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा जिसमें प्लस माइनस सिखाऊंगा, प्लस माइनस होता है ना, हाँ उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं बता दूंगा आपको, आप आ जाना। और कैलकुलेटर से भी सिखाऊंगा कि प्लस माइनस, हाँ कैलकुलेटर की भी बटन दबाते हैं, कैसे प्लस क्या होता है। मैं तो, मुझे तुम्हें पता है तुम्हें कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना आता अभी तक, पता है तुम्हें बात? ये बात तुम्हें इंटर ग्रुप 2 में एफएम में पढ़ के समझ आएगी कि अभी तक आज तक तुम्हें 18 साल की जिंदगी में कैलकुलेटर भी यूज करना नहीं आता।
ऐसे ऐसे सर कैलकुलेटर से ही तुम्हें आंसर देखो सॉल्व करवाएंगे आशीष सर। चलो पहले बताओ ये समझ आया? सुनैना जी ये सारे करे थे आपने, कुछ छूटा तो नहीं था? तो जीडीपी गलत कैसे आ रहा है बेटा? कैलकुलेशन, डिविडेंड भी ऐड कर दिया बेटा, कर दो ऐड यार। अब ये 1850 हो गया, ये 2000 हो गया, ये 350 हो गया। करना है यार जरा ऐड, कितना आएगा? 3850, 4200 आ रहा है भाई ये। उसके बाद हम निकालेंगे जीएनपीएफसी। तो ध्यान से बेटा, पहले लेंगे जीडीपी एमपी, इसमें प्लस करेंगे सिर्फ नफीफा और माइनस करेंगे क्या? क्या डेप्रिसिएशन करना है, क्योंकि ग्रॉस और ग्रॉस दोनों दे रखे हैं। तो यहां पे बेटा 4200 ले लिया, प्लस नफीफा दे रखा है -50 और माइनस कर दिया 250। तो 300 माइनस करने पे ये आएगा बेटा कितना? कोई दिक्कत? दीपक तेरा गलत है। हाँ मजे ले रहे हो क्या तुम मेरे से? अच्छा एक्सपेंडिचर से भी करना पड़ेगा, चलो ठीक है। अब दोबारा आ जाओ एक्सपेंडिचर मेथड से। अब देखो बेटा जीडीपी एमपी निकाल रहा हूं एक्सपेंडिचर से। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल 2600, गवर्नमेंट फाइनल 1100, नेट एक्सपोर्ट दे रखे -100। वेरी गुड कशिश जी, वेरी गुड। और प्लस करेंगे, अब वहां दिया है सबसे पहले देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या दिया है? फिक्स दिया हुआ है। तो चेंज इन स्टॉक तो ऐड करना नहीं है, बस क्या ऐड करना है? डेप ऐड करनी है, 500 + 100। अब दीपक भाई क्या दिक्कत है? करा था आपने बेटा, नेट से ग्रॉस में जाना है। जब ग्रॉस से नेट पे जाते हैं माइनस डेप, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप। कोई नहीं बेटा, भैया 4200 आ जाएगा, सेम कन्वर्जन लगा दीजिएगा। समेरा जी समझ आया आपको? और किसका गलत था भाई? दीपक, समेरा, अंशु जी क्लियर है? क्या गलती करी आपने? देखा क्या गलती करी आपने? कि सीए कोर्स सुन के गलती करी है। हाँ अब समझ आया ना आपको? गलती रेक्टिफाई कर लो बेटा। चलो उसके बाद आता है एग्जाम्पल 17। बेटा एग्जाम्पल 17 ही वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके पेपर में बहुत कम है। आपके पेपर में 17 जो है वैसा ही क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। एग्जाम्पल 17 इज द प्योर क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन, राइट? अब देखो आपको बोला है पहला निकालना है एनआईटी, क्या निकालना है? और दूसरा आपको निकालना है क्या? एनडीपीएफसी विच इज डोमेस्टिक इनकम, है ना? अब देखो बेटा एनआईटी मुझे इतना पता है कि तब यूज होता है जब एमपी से एफसी का कन्वर्जन होगा। किसका कन्वर्जन होता है? एमपी से एफसी। तो क्वेश्चन में कोई दो टर्म ऐसे देखो जो एक एमपी पे और एक एफसी पे। मुझे पहला दिखा है एनएनपी एमपी, और मुझे एक और दिखा है जीएनपी एफसी। वेरी गुड कशिश, आपने आंसर बता दिया। अभी देखते हैं बेटा एनएनपी एमपी जो है, अरे ये एमपी पे है, माइनस करूंगा एनआईटी तो किस पे बनेगा? एफसी पे बन जाएगा। लेकिन एक और चीज, ये किस में है? मुझे क्या चाहिए? तो प्लस भी करना पड़ेगा क्या? बाकी नेशनल नेशनल तो सेम है ना, फीफा के कोई पंगे है नहीं। लग गया कन्वर्जन? अब एनएनपी एमपी कितना दिया है? 1400। एनआईटी मुझे निकालना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 दिया है, जीएनपीएफसी 1300 भी दिया है। तो बेटा क्या मैं 1400 और 100 1500 इधर ले आऊं, माइनस 1300 इधर ले आऊं, और ये हो जाएगा एनआईटी। एनआईटी विल बिकम व्हाट? 200। कशिश जी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। माधवी जी वेरी गुड। बेटा ये समझ आया? भाई एनआईटी का कन्वर्जन एमपी से एफसी जाता है ना, तो आपको बस वही पकड़ना था, कोई एमपी में कोई एफसी में, उनका कन्वर्जन लगा दो। अब दूसरा आपको बोला एनडीपीएफसी। बेटा एनडीपीएफसी किससे निकलेगा? देखो मुझे एनएनपीएमपी ऑलरेडी दिया है, राइट? दिया हुआ है ना एनएनपीएमपी। तो अब देखो ये नेट में है, ये भी नेट में है, डेप्रिसिएशन का कन्वर्जन नहीं लगाना। ये नेशनल है, मुझे डोमेस्टिक उल्टा जाना है, तो क्या करूंगा? माइनस नफीफा। और एमपी से एफसी में क्या करते हैं?
माइनस NIT। तो बेटा बस कर दो, NNPMP कितना दिया है 1400, नफीफा उसके नीचे दिया है माइनस में 20, तो प्लस हो जाएगा, और NIT माइनस में अभी हमने निकाला कितना, तो बेटा ये होगा 1580, ओ सॉरी सॉरी ना 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 1220, 180 माइनस होगा। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत समझ आए? 17 आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7 है अगला, आपको निकालना है NDPMP। जल्दी बताओ आंसर कितना आया? 570। NDPMP पूछ रहा हूं मैं, 550। कोई ऐसा बच्चा जिसका लगाया हो? कोई ऐसा बेटा, एक बच्चे का भी अलग आएगा, मैं दोबारा कराऊंगा, टेंशन मत लो। इस दुनिया की भीड़ में मत रहो कि बगल वाले का आ गया, मैं मेरा नहीं निकला तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, टेंशन मत देना, अपने पेस पे चलो। किसी का कोई आंसर नहीं आया तो बताओ, कोई प्रेशर में नहीं आ रहा ना? नासिर भाई बता, करवाओ ये, आया आंसर कसम से? अबे इधर देख के बोल, आया पक्का? पक्का ना? दिख नहीं रहा मुझे, आया? हाँ चलो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, आपको निकालना है GNPMP। कितना निकला? GDPMP कितना निकला था? 1700। किसका नहीं आया? 1720, 17 बेटा 560 आया आपका। कल्याणी बेटा कुछ गलती करी है आपने कन्वर्जन में, या कहीं जगह पे गलती करी होगी, इसे प्लीज चेक करो एक बारी। क्या नहीं निकला? GDP नहीं निकला, GNP नहीं निकला, GNP नहीं निकला। अबे GDP निकाल दिया हमने 1700, अब GNP निकालना है, तो इसमें करना क्या है? GDPMP में बेटा प्लस कर देंगे नफीफा। अब ये है 1700 जैसा आप बता रहे हो, इसमें प्लस कर देंगे नफीफा। नफीफा, अब देखो बेटा वहां दिया नफीटा, क्वेश्चन में क्या दिया है? लेकिन नफीटा माइनस में दिया है, तो नफीफा किस में होगा? प्लस में। सर समझ आया? वहां पे नफीटा दिया है, मैंने कहा नफीटा का साइन चेंज होता है तो वो नफीफा बनेगा। अब नफीटा -20 है तो नफीफा +20 होगा, कर दे +20। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 37, पहला आपको निकालना था ऑपरेटिंग सरप्लस, निकला? मुझे लग नहीं रहा है ज्यादा बच्चों ने करा। 2500। माधवी जी वेरी गुड, कशिश जी बहुत ही बढ़िया। और NDPFC बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या लिया है आपने? रेंट एंड इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये चारों को ऐड कर देना है। बस डोमेस्टिक इनकम NDPFC आप निकाल दोगे। लास्ट क्वेश्चन है 39 एग्जाम्पल, वो कह रहा है आपसे निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आएगा बेटा? 20,000, बहुत बढ़िया। और मिक्स इनकम कितना आ रहा है? ये सबने कर लिया, कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं हुआ? नहीं हुआ, चलो आ जाओ देखो बेटा। इस क्वेश्चन में आपको पहले बोला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मुझे एक चीज दिख रही है, मुझे नेशनल इनकम दिया है पहले ही। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल दो, लेकिन गवर्नमेंट फाइनल को एक्स ले लेना। क्या ले लेना?
तो आपका आंसर आएगा गवर्नमेंट फाइनल एक्स प्लस समथिंग 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 प्लस करके और से इक्वल रख दो नेशनल इनकम के, अपने आप एक्स सॉल्व होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूं बेटा, पहले मैं जीडीपी निकालता हूं। क्या निकालता हूं? अब जीडीपी में क्या होता है? पहला होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, वो तो निकालना है, उसे क्या ले लिया? एक्स। फिर ऐड करते हैं सेकंड पॉइंट, बताओ जल्दी से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो थर्ड लास्ट दिया हुआ है कितना? 40,000। प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, कितना दिया हुआ है? कहां दिया हुआ नेट एक्सपोर्ट्स? नेट एक्सपोर्ट मुझे हाँ दिखा, 5,000। और फिर लास्ट होता है गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी एज इट इज दिया 10,000 बेटा। तो यहां पे जीडीपी एमपी आएगा एक्स प्लस 55,000। कोई दिक्कत? अब इसके बाद मैं यहां पे नेशनल इनकम का फॉर्मूला लगाऊंगा। एनएनपीएफसी होता है क्या? जीडीपी एट एमपी माइनस डेप प्लस नफीफा माइनस एनआईटी। बेटा कितना आएगा? एनएनपीएफसी कितना आ रहा है? 71,000। जीडीपी एमपी है एक्स प्लस 55,000। डेप्रीसिएशन कितना है? 3,000। नफीफा कितना है? 1,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 2,000। भाई वैल्यू पुट करिए सिर्फ। अब यहां पे आप एक्स के लिए सॉल्व कर दो। 71,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 55 माइनस 5 है कि 51,000 ये आ गया। ये इधर चला गया, एक्स की वैल्यू हो गई 20,000। ये आ गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत? पक्का? अब एक बात बताओ, सेम यही आप इनकम मेथड के साथ करो। इनकम मेथड में जीडीपी निकालना आता है? क्या निकलता है? कंपनसेशन एम्प्लॉय ले लो, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लो, मिक्स इनकम को एक्स ले लो, डेप एनआईटी, पांचों ऐड करा, जीडीपी आया। और यहां पे जीडीपी निकल गया तुम्हारा। जीडीपी कितना आएगा? 20 प्लस 55 हो जाएगा ना? कितना आएगा ये? 75,000 जीडीपी आ रहा है, तो उसको 75,000 के इक्वल रख दो और मिक्स इनकम के लिए सॉल्व कर दो। समझ आई बात? हो जाएगा ना? सिद्धार्थ समझ आया बेटा? चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ बेटा वो पीडीएफ में 7-8 क्वेश्चन थे, आपने डन कर लिए। इसके अलावा मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये लो सर, मैसेज आया, एक बार रिप्लाई कर दो। चलो पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, आफ्टर क्लास में फ्री हूँ 12 से 1, यहीं कहीं घूम रहा हूँ, आप पकड़ लेना मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ भाई। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। कशिश बहुत ही बढ़िया बेटा, माधवी जी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऑनलाइन होते हुए आपने सारे आंसर दिए। और बाकी बेटा मतलब क्या बोलूं मैं, बाकी बच्चे थोड़ा सुधर जाओ बेटा लाइफ में। आ जाओ भाई। इनकम मेथड हमने कर लिया, एक्सपेंडिचर मेथड हमने कर लिया। अब हमारा बस एक ही अंतिम गोल बचा है, वो क्या है? वो है प्रोडक्शन मेथड। सर प्रोडक्शन मेथड करके क्या ये चैप्टर खत्म? नहीं बेटा, उसके बाद अगली क्लास में हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और कुछ थ्योरी के टॉपिक्स भी करने हैं, वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो आप जो है हेडिंग डालेंगे प्रोडक्शन मेथड। हाँ जी बेटा, कुछ थ्योरी के टॉपिक्स में मेरा वही मतलब था। प्रिकॉशन आपने पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो सब भी है। लेकिन टेंशन में लेना, फटाफट होगा। हाँ हाँ, सब सब बोला तो, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है। अभी के लिए हेडिंग डालो प्रोडक्शन मेथड। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप समझिए और आराम से इसी मेथड को चलाते हुए आपके सारे काम हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आराम से साथ साथ लिखते रहना, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। अब हम जीडीपीएम पे निकाल रहे हैं किससे बेटा? प्रोडक्शन मेथड, जिसे आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं।
प्रोडक्शन मेथड जिसे आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है भाई, अब सुनो पहली बात, जीडीपी एमपी या इसमें जीवीएएमपी दोनों एक बात होती है। सर अब ये जीवीएमपी क्या आ गया बेटा? इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू। तो इस मेथड में इसका एक और नाम है जीडीपी या जीवीए। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बेटा, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला है जीवीए निकालने के लिए आपको चाहिए ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजें समझ आएगी, एक साथ नहीं समझा सकता, धीरे धीरे चलेंगे। बेटा एक बारी ना ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को रिजॉइन कर लो सेम लिंक से। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर अब इतने अच्छे तो है नहीं कि सब कुछ हमें साथ साथ दिया होगा, तो बेटा आपको ना ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका फॉर्मूला है, ये ना इंडिविजुअली कभी कभार पेपर में ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट ही पूछ लेता है, तो याद रखना जीवीए पूछा है तो माइनस आईसी करना है, अदरवाइज सिर्फ जीवीओ का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बेटा ये तीनों को ऐड कर लीजिए, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब इसमें कुछ याद रखना बातें। बेटा जब भी आपको सेल्स दी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कई बार ना वो आपको एक वर्ड दे देगा डोमेस्टिक सेल्स। क्या दे देगा? बेटा हमें सेल्स में टोटल सेल्स चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है? अब वो दे रहा है डोमेस्टिक, तो आप अगर डोमेस्टिक सेल दिया है तो प्लीज एक्सपोर्ट्स को क्या कर दीजिएगा, ऐड। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल दिया है सिर्फ तो वो टोटल सेल है, फिर कुछ नहीं करना। लेकिन आलोक अगर स्पेशली डोमेस्टिक सेल दी है तो बेटा डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट को ऐड करके टोटल सेल्स निकालनी। कोई दिक्कत? जब डोमेस्टिक सेल दिया तभी एक्सपोर्ट को ऐड करना, ये नहीं सेल दी है एक्सपोर्ट दिया दोनों को ऐड कर रहे हो, सेल्स का मतलब टोटल सेल होगा। चेंज इन स्टॉक बेटा आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपको एज इट इज दिया होगा, सारा गेम किसका है बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। ठीक है, सारा गेम इसी का है। समझाऊं मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इसमें ना यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, राइट लेफ्ट कहीं पे भी, इसके बारे में कुछ लिखवाऊंगा अभी नीचे 3-4 लाइन, ठीक है ना। और उसके नीचे इसको समझने के लिए जो जरूरी है हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स।
समझे क्या? डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा देखो, दो कॉलम बनाएंगे हम, एक जगह फाइनल गुड वर्सेस एक जगह इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अभी आराम से लिखो आप, बिना कुछ सोचे समझे। इसमें लिखना final goods are those goods which are purchased either for consumption or for investment। ऐसे गुड जो या तो कंजम्पशन पर्पस या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज किए जाते हैं आर फाइनल गुड्स। सर क्या बोल रहे हो? अभी बेटा एग्जांपल दूंगा तभी समझ आएगा। इंटरमीडिएट में लिखना गुड्स which are used either for resale or for further production। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? either for resale or for further production in the same year। बेटा प्लीज अंडरलाइन कर लेना वर्ड in the same year। सर क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया। आरिफ भाई नहीं समझ आया ना? अभी मैं समझाता हूं, देखो। हाँ जी, ऐसा कोई भी गुड जिसे परचेज करते टाइम आपका जो इंटेंशन है आइदर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, दैट इज अ फाइनल गुड। और ऐसा कोई भी गुड जिसे आप यूज कर रहे हो आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन बट इन द सेम ईयर, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। सर क्या मतलब? बेटा ध्यान से सुनना। बेटा मान लीजिए ये है समेरा। बेटा स्पेलिंग सही है? नाम भी अजीब है ना तुम्हारे। ये समेरा जी। और ये बेटा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई, कह रही सीए भी है, दिमाग खराब। पेपर वेपर देके एकदम फ्री हुई, 2 महीने का छुट्टी मिलती है बेटा पेपर और रिजल्ट के बीच में, तो इसने बेटा अपनी चाय की टपरी लगा दी, सीए चाय वाली। ठीक है, कालका जी में लगा दी बेटा इसने अपनी टपरी, और ये मस्त करके चाय बना रही है बेटा, बहुत बढ़िया चाय, चाय अच्छी बनाती है। अब बेटा चाय बनाने के लिए इनिशियली आपको पता है ना, आउटपुट प्रोड्यूस करना तो पहले इनपुट डालना पड़ेगा। अब ये आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट लेकर आई। सबसे पहले समझ जी क्या क्या लेकर आओगे, जल्दी बताओ। दूध, घी। घी बोला किसने? कौन सी चाय पी रहे हो? हाँ समझ जी, मिल्क हो गया, शुगर, वाओ, और चाय पत्ती, इलायची, हाँ पूरे फ्लेवर ले लो, अदरक, अदरक को क्या बोलते हैं? जिंजर, हल्दी, हाँ, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, काढ़ा बना दे तू साल। हाँ, और नीम का पत्ता, कड़वा है। और कुछ एडिशन कर दो, टमाटर प्याज सब डाल दो उसमें, पानी, वेरी गुड, पानी पानी, पानी, हाँ, और हाँ, और इस सबको जमीन में डाल दोगे तुम। केतली नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए, ये पत्थर से पीट पीट के आग जलाएगी। इसके चलो ये तो हो गया इसका बेटा मोटा मोटा इसका रॉ मटेरियल। क्या हो गया बेटा? रॉ मटेरियल हो गया। इसके अलावा बेटा ये गैस लाई, ठीक है, स्टोव होता है ना, स्टोव जो होता है उस वो लाई। इसके अलावा बेटा केतली लाई, केतली जिसमें चाय देते हैं, क्या बोलते हैं केतली को?
केटल हो, हिंदी मीडियम हो ना बेटा। इसके साथ लाइटर का क्या करेगी वो चाय बनाने के बाद वो अलग से, हाँ आंख माचिस लेगी बेटा। अच्छा ये वाला लाइटर, ओ तुम्हारे मुंह से वो वाला लाइटर लगता है ना मुझे। तुम लाइट, अबे ओ मैं नहीं तुझसे बोला लाइटर, अब आरे बोला लाइटर तो मैं तो वही वाला लाइटर समझूंगा ना। हाँ टी कप, वेरी गुड जुनेद भाई, वेरी गुड बेटा। ये ग्लास लाएगी, ये कांच के ग्लास होते हैं ना, कांच के ग्लास, वो लेकर आएगी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब समैरा ये सारी चीजें, जैसे मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं, जब समैरा ने मिल्क को परचेज करा तो मिल्क परचेज करने में उसका क्लियर कट इंटेंशन था कि वो उस मिल्क से टी बना के बेचेगी। मतलब यहां पे गुड्स यूज हुए हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, किसके लिए यूज हुए? लेकिन बेटा सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा? वहां पे लिखा है इन द सेम ईयर। अब इसका क्या मतलब है बेटा? आपने दूध खरीदा चाय बनाने के लिए, आपने जब उस दूध को यूज करा चाय में, तो बेटा वो कंप्लीटली खत्म हो गया ना। जब आप सेकंड ग्लास ऑफ टी बनाओगे तो आपको दूध क्या लाना पड़ेगा? फिर से लाना पड़ेगा, नया दूध लाना पड़ेगा। चाय बनाई, खत्म हो गया। सेम में शुगर, टी, जिंजर, इलायची। भाई जब आपने एक बार चाय बना दी तो आपने फर्दर प्रोडक्शन कर दिया और वो सारी चीजें एंड हो गई इन द सेम ईयर। दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब यहां पे जो जितना भी रॉ मटेरियल है ना, वो सारा इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है और वो उसके साथ ही एंड हो जा रहा है इन द सेम ईयर। लेकिन जब बेटा समैरा ने चाय डाली ग्लास में, अब वो ग्लास उसने मान लो बेटा श्वेता को दिया, बेटा श्वेता ने चाय पी, क्या वो ग्लास भी खा जाएगी बेटा कांच का? वो इंडियाज गॉट टैलेंट में थोड़ी आई जो ट्यूबलाइट खा रहा है बंदा, ऐसा नहीं होता ना। वो ग्लास थोड़ी खा जाएगी भाई, वो चाय वाय पी के ग्लास पकड़ाएगी। मतलब सुनना, जो ग्लास है वो भी फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, लेकिन क्या उसका बेनिफिट एक साल में रियलाइज हो रहा है या मल्टीपल साल में? उसका बेनिफिट तो मल्टीपल ईयर में रियलाइज हो रहा है ना। तो ये समैरा के लिए ये जो चीजें ना, गैस स्टोव, भाई सिलेंडर थोड़ी खा जाएगी श्वेता कि सिलेंडर चाय बने, क्या चाय बनी ला सिलेंडर ला अपना, नहीं ना। तो ये सारी चीजें ना, क्योंकि इनका बेनिफिट मल्टीपल ईयर में रियलाइज हो रहा है, तो समैरा के लिए ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना बेटा। क्या हो गई? तो कोई भी गुड जो या तो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो क्या होगा? फाइनल। मतलब जो स्टोव, गैस, ग्लास है, वो समैरा के लिए कौन से गुड है? फाइनल गुड है, फाइनल। लेकिन जो रॉ मटेरियल था जो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो रहा है सेम ईयर में, वो क्या है? समझ आया? जैसे एक एग्जांपल देता हूं और अच्छे समझ आया बेटा। एक स्कूल ने चौक खरीदा, चौक, चौक होता है ना, चौक जो है वो कैसा गुड है? क्योंकि वो उससे फर्दर सर्विसेज दे रहे, और जैसे जैसे टीचर लिखेगा उसका बेनिफिट सेम ईयर में उसी टाइम खत्म होकर रियलाइज हो जाएगा। तो इट इज अ इंटरमीडिएट गुड, इट इज अ। स्कूल ने पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए स्कूल बस या कैब खरीदी, फाइनल गुड। अब आप कहोगे सर वो तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, बेटा फर्दर प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या सेम ईयर में रियलाइज होगा? क्या जैसे वो गाड़ी बस दीपक को छोड़ेगी वो बस में ब्लास्ट हो जाएगा? क्या खत्म हो गई बस, अब नहीं छोड़ेगी किसी को? भाई वो उसका बेनिफिट तो मल्टीपल 5 साल तक चलेगा। तो स्कूल के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गई। अब तो वो फिर क्या होगा? मतलब आप कंक्लूजन समझो, कंक्लूजन क्या है? एक गुड है, आप उस गुड का या तो कंजम्पशन के लिए यूज करोगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए। अगर कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है तो आंख बंद करके गुड क्या है? फाइनल, खत्म बात। अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए गुड यूज हो रहा है तो वो कैसा गुड है? नहीं, फिर आपको ये देखना है कि उसका बेनिफिट सेम ईयर में रियलाइज हो रहा है या मल्टीपल ईयर में। अगर फर्दर प्रोडक्शन है, सेम ईयर में रियलाइज हो रहा है, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट। लेकिन अगर फर्दर प्रोडक्शन है और बेनिफिट मल्टीपल ईयर तक जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट होगा, इट इज फाइनल गुड। क्या ये समझ आया? पक्का? मां कसम, बहुत बढ़िया। तो अब आपने ये डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन लिखी। सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, फाइनल गुड जो होते हैं
वो होते हैं रेडी टू यूज गुड। क्या होते हैं बेटा? जैसे हाउसवाइफ जब मिल्क परचेज कर रही है मदर डेयरी से, तो वो तो कंजम्पशन पर्पस के लिए जा रहा है ना, वो रेडी टू यूज फाइनल गुड है। लेकिन वही मिल्क जब समैरा अपनी चाय की दुकान के लिए परचेज करी थी, तो वो क्या था? वो इंटरमीडिएट था। तो ये नॉट रेडी टू यूज। क्योंकि फाइनल गुड रेडी टू यूज होते हैं। तो यहां लिखना नो वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड। बेटा यहां पे कोई वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड नहीं होता। आप मिल्क लाए कंजम्पशन के लिए, पी गए, लेकिन जब चाय वाले भैया ला रहे थे मिल्क, तो वो रेडी टू यूज तो नहीं है, उससे तो चाय बननी है। तो पहले भैया को उसमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू एडिशन। क्या? चाय पत्ती डालनी पड़ेगी, चीनी डालना पड़ेगा, यानी इंटरमीडिएट। क्योंकि रेडी टू यूज नहीं होते, तो ये क्या होंगे बेटा? यहां पे लिखो वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड। वैल्यू एडिशन, बोलो बेटा। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये रेडी टू यूज है, वैल्यू एडिशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, यानी ये क्रॉस दी प्रोडक्शन बाउंड्री। बेटा इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है। कौन सी सीमा? अबे मर्यादा, मर्यादा, प्रोडक्शन की मर्यादा। वो दीपक उसके बारे में सोच रहा है, सीमा। बेटा वो सीमा नहीं, इन्होंने सारी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, क्योंकि रेडी टू यूज है ना, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर नहीं है, बाहर है। लेकिन ये तो बेटा अभी भी अंडर प्रोसेस है, तो इस सीमा के अंदर है अभी भी। तो ये क्या है? अबे ओए अश्लील बच्चों। ये अभी भी बेटा प्रोडक्शन सीमा में है, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? पक्का ना? एग्जाम्पल लिख लेना बेटा यहां पे। चौक परचेज बाय स्कूल, और यहां पे एग्जाम्पल लिख लेना बेटा। फाइन, ओ सॉरी ब्रो, स्कूल बस परचेज बाय स्कूल। अबे स्कूल बस लिखा है नालायक। चौक परचेज बाय स्कूल। बेटा श्वेता को ना चौक खाने का शौक है। कुछ लोग होते हैं ना जो चौक खाते हैं, ऐसे मैंने देखा एक दो। तो अगर श्वेता एक डब्बा चौक को लेकर आज मस्त सब्जी बना के खाऊंगी इसकी। अबे स्कूल बस है भाई, वो स्कूल ने स्कूल परचेज कर लिया। अब से जब मैं शांत हूंगा ना थोड़ी देर से, 2 सेकंड में बोलूंगा जैसे दीपक, तो तुम आगे गाली लगा देना, जो तुम्हें मन हो। अबे स्कूल बस लिखा है भाई। तुझे भी तो ऐसा लगता था कि सारी गलती उसकी थी, पर तेरी थी ना गलती, तो मत लगाया कर तू। मुझे लग रहा है, हाँ सबको ही लगता है, मुझे भी यही लगता था। ये नोट हो गया आपका? बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल में कैसे यूज होगा उसका बता देता हूं। ये नोट कर लिया ना? अब इधर आओ बेटा, यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको समझ आ गया। यहां पे हमें वो खर्चे लेने हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हुए, लेकिन नेचर में कैसे थे? सिंगल यूज या मल्टीपल? सिंगल। मल्टीपल वाला इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनल में आता है, ऐसे मत कर सकते मैं। तो बेटा देखो, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसके 3-4 नाम होते हैं। पहला नाम क्वेश्चन में कैसे दे सकता है वो आपको, हाँ बेटा, वो आपको इंटरमीडिएट परचेज दे सकता है। ये इसका दूसरे नाम बता रहा हूं, मल्टीपल और करके। वो आपको दे सकता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या दे सकता है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसके आगे आप अपना अपना नाम भी लिख सकते हो। सिंगल को हटा के आप अपना नाम भी लिख सकते हो। थर्ड लिखो बेटा, एक और नाम होता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल समझते हो ना, जिनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है।
नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। और बेटा अगर ऐसे भी नहीं दिया तो लास्ट तरीका फिर वो आपको एक्सपेंसिव देगा। उसमें सिर्फ कौन से एक्सपेंस लेना याद रखना। पहला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर, इन तीनों को ऐड करना बेटा। समैरा जी इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना। परचेज ऑफ मशीनरी फाइनल होता है वो, क्योंकि मशीनरी का बेनिफिट मल्टीपल ईयर तक चलेगा ना। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फाइनल है क्योंकि मल्टीपल ईयर तक चलेगा। तो बस रॉ मटेरियल फ्यूल पावर ये तीनों एक्सपेंसेस को ऐड करना। मशीन रेंट पेड कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये तीनों। समझ आया? अबे समझ में आया क्या? पक्का? कोई दिक्कत? 100%? मां कसम? क्वेश्चन करोगे अब? अच्छा एक नोट लिख देना, एक नोट और लिख दो इसके नीचे, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। पहली बात, अगर कभी भी जीवीए, जीडीपी, जीएनपी दिया है, आंखें क्यों लाल हो? नमस्ते तो बोल दे भाई, दुआ सलाम कोई वो ही नहीं है सीधा। तेरी आंखें क्यों लाल हो रही है इतनी? ज्यादा हो गया था क्या रात को? तबीयत ठीक नहीं है तो आया क्यों? हाँ वैसे तो आया भी नहीं है, 15 मिनट के लिए आना, क्या आना। हाँ तो कॉफी तू ऐसे पी रहा था? तो घर पे ऐसे बनाता है? अच्छा यूं कर रहा होगा, डॉली चाय वाला। गरम है, गरम है। कॉफी पी रहा था वो, चाय नहीं पी रहा था। तो पूरा चल गया यहां से लेके यहां तक, और नीचे तो नहीं गया ना? नहीं नहीं भाई, तू देख भाई, तू देख। मैं तो भाई तेरा मतलब शुभचिंतक बन के पूछ रहा हूँ भाई, कहीं हाथ वाथ तक पहुंच गया तो तू लिखेगा कैसे? थोड़ा बहुत सही है। अच्छा अगर आपको जीवीए, जीडीपी, जीएनपी ये दिया भाई, और बेटा आपको लास्ट में नहीं बताया किसे मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पे कंप्यूट करना है, तो ग्रॉस वाले जब भी होते हैं ना, कौन से वाले, ये हमेशा मार्केट प्राइस पे कंप्यूट होते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मैं पहले बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ग्रॉस वाले हमेशा किस पे कंप्यूट होंगे? मार्केट प्राइस। और अगर आपको एनवीए, एनडीपी, एनएनपी नेट वाले दिए हैं, तो ये किस पे कंप्यूट होंगे बेटा? फैक्टर कॉस्ट। नोट नंबर 2 एक और लिखो बेटा, अगर आपको बोला है एनवीएएफसी निकालो, क्या निकालो, और आपने निकाला हुआ है जीवीएएमपी, तो जल्दी कन्वर्जन बताना जरा क्या होगा? ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस, वेरी गुड। एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस। अब बताओ आगे, क्या यहां पे डोमेस्टिक नेशनल का कुछ बताया हुआ है? बीच में तो वैल्यू वैल्यू लिखा हुआ है वीवी, तो बेटा बिल्कुल भी चौधरी नहीं बनना, इसे ऐसे ही छोड़ देना। अज्यूम करेंगे ये भी जीडीपी है और ये एनडीपी एमपी है। डोमेस्टिक वाला कन्वर्जन तब तक नहीं लगाना जब तक आपको क्लियरिटी ना मिले, ये असम्पशन लेके चलनी है, ठीक है ना? कई बच्चे समझते हैं नेशनल इनकम और लगा दिया सीधा, कोई दिक्कत? समझ आया? बस ये दो नोट हो गए हैं। क्या मैं आपको क्वेश्चन दूं करने को? कर लेंगे आप? सिर्फ आप मत करना, होंगे भी नहीं आपसे। फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना तूने, बट ये ले फॉर्मूले की फोटो ले ले, कर लेगा तू, भरोसा है मुझे। तो फोटो ले ले जल्दी से, ये फॉर्मूला है भाई, इसकी थोड़ी हेल्प करियो ठीक है पढ़ाई में। और भाई मुझे क्या पता, अबे जल्दी नोट कर, फोटो ले ले बेटा, फोटो ले ले।
अच्छा इसके पास है तो ना, आ जाओ भाई। कहाँ गया हमारा पीडीएफ? चलो क्वेश्चन करते जरा दो चार बढ़िया। कर दो, हो जाओ शुरू जल्दी से बेटा। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। पहले आपको निकालना है जीडीपीएमपी, फिर एनएनपीएफसी, और ये सब प्रोडक्शन मेथड से करना है। कुछ भी नहीं करना है, पहले फॉर्मूला लिखो। पहले जीडीपीएमपी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन माइनस आईसी, और एक एक करके वैल्यू को पुट करते रहना बस। बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेने का। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना बस। वहां कुछ भी रखा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एडिशन टू अनसोल्ड स्टॉक चेंज इन स्टॉक होता है प्लस में। अगर वर्ड लिखा है डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक तो वो चेंज इन स्टॉक दिया माइनस में। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था बेटा। अगर आपको याद नहीं आ रहा प्लीज आप नोट बना दो इसका। अभी नोट नंबर 1 2 बनाया, उसके नीचे नोट नंबर 3 बना दो। एडिशन टू अनसोल्ड स्टॉक चेंज इन स्टॉक प्लस में दिया हुआ है, डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक लिखा है तो वो चेंज इन स्टॉक माइनस में दिया हुआ है। समझ रहा? नोट बनाया आपने? याद है आपको? रहेगा ना याद? हाँ जी बेटा, वहां पे पहले तू और नाम देख। क्या पहले इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंगल यूज, नॉन ड्यूरेबल ऐसा कुछ दिया है? पहले बाकी नाम चेक करने हैं। कोई नाम नहीं है? हाँ ड्यूरेबल दिया हुआ है, हमें तो नॉन ड्यूरेबल चाहिए ना। अब आप एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो ले एक्सपेंसेस। क्या आप एक्सपेंसेस में, अच्छा एक ही दिया हुआ है, हाँ ठीक है। 225 क्या आया बेटा? जीडीपी, एनएनपी भी निकालो। मुझे नहीं पता आंसर, शायद 200 के लाइन में ही आएगा। ध्रुव बेटा 175 नेशनल इनकम। नहीं नहीं बेटा, पहले जीडीपी निकाल बेटा, 225 आएगा जीडीपी। जीडीपी 225 आ रहा है, नेशनल इनकम बताओ। आ रहा है 225, बधाई हो। अंशु जी कोई दिक्कत बताइए। अच्छा सिर्फ कोई डाउट तो नहीं है ना? निकाल लिया तूने? अच्छा उसने निकाल लिया, बता तू रहा है थोड़ा क्या। अच्छा वो तूने अमाउंट बताई होगी उसे, ये मतलब तेरा कंट्रीब्यूशन है इस आंसर में पूरा। तीन चीज लेनी है, अपना फ्यूल पावर ऐड कर उसमें, कर दे ऐड कर दे। अबे भाई जब फ्यूल पावर नहीं दिया जीरो लो भाई, रॉ मटेरियल लेके खत्म करो भाई, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? 225 आ रहा है जीडीपीएमपी, एनएनपीएफसी बताओ। वही आ रहा है, क्या बात है बेटा। डेब जीरो दे रखी है, कैसे आ सकता है यार? ना फीफा दिया हुआ है नीचे, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है। सेम ही आ रहा है क्या? रुक जाओ बेटा, नहीं हो पाएगा आपसे, रुक जाओ। मैं तो बेटा, अब सुन अनु,
फाइनल आंसर। हाँ, अब रुको, सुनो एक मिनट। आपने पहले निकाला जीडीपीएमपी, बेटा वो होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है भाई, यहां देख ले, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और इसे माइनस करेंगे इससे आईसी। बेटा सेल्स मुझे डायरेक्टली सेल्स दी हुई है, तो ठीक है भाई 200, चेंज इन स्टॉक दिया है 10, एडिशन टू स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया 50, और माइनस बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ क्या लूंगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि फ्यूल पावर नहीं दिया, तो ये कितना आएगा 225 आएगा। अब नेक्स्ट लेवल पे मुझे निकालना है एनएनपीएफसी, बेटा वो क्या करूंगा, मैं लूंगा जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफीफा माइनस एनआईटी, यानी 225 में से डेप कितना है, नफीफा कितना है, और एनआईटी कितना है 10 माइनस 15, 225। श्वेता दीदी ये +5 और +5 नहीं होगा, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा क्लियर है, जल्दी बताओ यार, इजी है ना, फॉर्मूला याद करना भाई बस। नाश्ते मेरे भाई हो गया, अरे तू कॉपी क्यों दे, हाँ बोलना, मुझे भरोसा है तेरे पे भाई, करा ना नासिर, कोई डाउट तो नहीं है ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आज ही बेटा क्वेश्चन, ये लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट से करना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, पहले सुन लो। पेपर में कुछ भी बोला है, पहले मुझे जीडीपी निकालना है। जीडीपी के लिए क्या लूंगा, सबसे पहले सेल्स कितना है 500, एक्सपोर्ट ऐड करना नहीं है क्योंकि सेल दे रखे ना अंशु, अगर डोमेस्टिक सेल दिया तो एक्सपोर्ट ऐड करते, सेल्स मतलब टोटल सेल 500 ले लिया, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके -5 आ जाएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन इंडिया 0, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बेटा दिया हुआ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये इंटरमीडिएट होता है, जीडीपी निकल गया, सारा कन्वर्जन और आप आराम से लगा दोगे। बस एक चीज सुन लेना, आप एक बारी इनकम मेथड में डेप्रिसिएशन निकालो, जरा पीछे जाओ इनकम मेथड पे, इनकम मेथड का चौथा पॉइंट था डेप्रिसिएशन, निकालना एक बारी सिमरा जी, इनकम मेथड का चौथा पॉइंट डेप्रिसिएशन, 6 नाम थे 6, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दोबारा एक सेकंड, वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय, ये आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा ना डेप का, वो है बेटा। अब जरा यहां देखना एक बार, यहां पे चौथा पॉइंट दिया हुआ है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, बेटा ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड होता है वो गुड जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं और जिनकी लाइफ क्या है, ड्यूरेबल है, मतलब ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा होगा या प्लांट एंड मशीनरी की, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड का मतलब प्लांट एंड मशीनरी होता है। और आप देख रहे हो ब्रैकेट में लाइफ भी दी है 10 ईयर्स की,
अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? क्या पूरे क्वेश्चन में इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू दी है? नहीं दी। तो बेटा जब भी ड्यूरेबल के साथ उसकी लाइफ दी हो ना, तो ये हिडन डेप्रिसिएशन दिया है। क्या दिया है? अब देखो 100 की वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, 0 ले लेंगे। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 10। हर साल कितने का डेप्रिसिएशन? 10 का। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है एक, ठीक है ना? तो याद रखना, नॉन ड्यूरेबल है अगर, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और अगर ड्यूरेबल है तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका। हाँ, वैल्यू लेंगे 100 और से डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ से 10, तो 10 की डेप्रिसिएशन आएगी। करो सॉल्व फटाफट, जल्दी से सॉल्व करो भाई, आंसर चाहिए मुझे फटाफट। पूरा क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, बस डेप्थ का पॉइंट था वो मैंने बता दिया। एनडीपीएफसी 430, 420 आ रहा है बेटा, कुछ गलती करी आपने। एनडीपीएफसी कितना आ रहा है? 420 एकदम करेक्ट है बेटा। 440 एकदम करेक्ट है बेटा। जीएनपीएफसी आ रहा है 440, एनडीपीएफसी आ रहा है 420। फटाफट से फॉर्मूला लगाओ। एनडीपीएफसी 420, हाँ 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 जी, 440 और 420। जीडीपी एमपी, हाँ करेक्ट, जीडीपी एमपी। अब कन्वर्जन लगाइए जितना रिक्वायर्ड है, ऊपर देख ले क्या निकालना है। ज्योति जी हुआ आपका? हाँ, जीडीपी एमपी 445। पीछे सत्य में, सत्य भाई कहा? कर बढ़िया। अशरफ भाई हो गया? जल्दी करो, तेरा हो गया ना? तुषार नेक्स्ट वाला करना। समेरा जी 445, 440, 420। वेरी गुड। फेवरेट स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ना तू? हाँ करता रहियो। लास्ट वाला ये रहा बेटा आंसर, देखो जीडीपी में आपने सेल्स दिया 500, चेंज स्टॉक होगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग -5, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन नहीं दिया 0, और इंटरमीडिएट मिलेंगे सिंगल यूज 50, ठीक है? 450 आ गया 445। फिर देखो कन्वर्जन लगाओ यार अगले वाले पे, प्लस नफीफा माइनस एनआईटी। नफीफा के केस में देखो फीफा फीटा अलग अलग दिए हुए, फैक्टर इनकम फ्रॉम, फैक्टर इनकम टू, तो ये ले लिया, और वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ले लिया 20 -5। लास्ट वाले में बस डेप माइनस करनी है, 100/10 साइड में लिखा हुआ है मैंने, एक बार ही चेक कर लेना यार, मतलब ये बार बार क्या बताओ इसमें। 420, 440, बहुत बढ़िया, एकदम डन, एकदम करेक्ट। बेटा नफीफा कहां पे? यहां पे बेटा, क्योंकि मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। जब डोमेस्टिक से नेशनल आता था नफीफा प्लस होता था, नेशनल से डोमेस्टिक में नफीफा माइनस होगा। अगर आपने कर लिया है तो एक नोट लिख लो बेटा, इसी के नीचे नोट डाल लो एक। लिखा आपने नोट? देखो बेटा, कोई भी गुड जो होगा उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है,
या तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए होगा। ठीक है, अगर वो गुड कंजम्पशन पर्पस के लिए है तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं? इसे हमने बचपन में कंज्यूमर गुड्स भी पढ़ा होगा, इन्हें कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। जो फर्दर प्रोडक्शन वाले गुड्स होते हैं बेटा, फर्दर प्रोडक्शन गुड्स को याद रखना, ब्रैकेट में लिख लो, इन्हें ना कैपिटल गुड या प्रोड्यूसर गुड बोलते हैं। प्रोड्यूसर गुड भी नहीं बोलते या कैपिटल गुड भी नहीं बोलते हैं। अब जो फर्दर प्रोडक्शन है वो क्या होंगे ना, इसमें दो पार्ट है। फर्दर प्रोडक्शन वाला जो गुड है उसमें दो पार्ट है कि वो सेम ईयर में आ रहा है, उसका बेनिफिट आप सेम ईयर में रियलाइज कर रहे हो, या उसका बेनिफिट आप कैसे ले जा रहे हो, मल्टीपल ईयर। बेटा इनकेस ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग एंड हो जाती है, मैं आपको इस नोट का फोटो भेज दूंगा, नोट कर लेना। अगर वो सेम ईयर में आ रहा है तो बेटा इसे हमने नाम दिया क्या, इसे ही बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो समेरा जी दो कंडीशन मीट होनी चाहिए, पहला फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होना है और बेनिफिट रियलाइज होना इन दी सेम ईयर, इसे ही बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और इसे बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स पूरा नाम है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर तक जा रहा है। बेटा ये क्या है, ये होता है फाइनल गुड। कौन सा गुड, इसे भी हम फाइनल गुड ही बोलेंगे। और करके इसका एक और नाम है क्या, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बोलेंगे बेटा, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। समझ आया? तो या तो कंजम्पशन वाला फाइनल होगा या फर्दर के लिए जो मल्टीपल ईयर तक कर रहा है, मतलब जो ड्यूरेबल वाला है मशीन वगैरह, वो भी फाइनल की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ना, याद रहेगी वाली बात, लिख लेना है नोट बना के। चलिए तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, हमने अपने तीनों मेथड कर लिया डन। अगली क्लास मैं आपको कराऊंगा पहला पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वाला टॉपिक, और कुछ दो छोटे छोटे टॉपिक है थ्योरी के वो कराऊंगा। उसके बाद हम इसका पार्ट 1 हमारा अगली क्लास खत्म हो जाएगा, फिर हमें याद है ना पार्ट 2 केंद्रीयन थ्योरी एडीएस वाला पार्ट है, वो हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। एक क्लास अभी और लगेगी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, किसमें, और ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल गुड और ड्यूरेबल, अरे यार प्रोड्यूसर गुड्स है, सॉरी। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। तो बेटा अगली क्लास में नेशनल इनकम अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा, आपसे मिलते हैं परसों। फिर हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट केनेडियन थ्योरी, 2 या 3 क्लास उसमें लगेगी, नेशनल इनकम पूरा खत्म। बेटा 15 नंबर का चैप्टर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।